Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and today is day 8 of my 90 days challenge. Okay, so I just start talking very casually in front of you. So many people think that I can understand English, I can write in English but I can't speak in English. So ये प्रॉब्लम मुझे भी पहले बहुत ज़्यादा होती थी एंड अभी भी होती है. सो गाइज डोंट वरी, अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होती है, यू विल स्टार्ट स्पीक इन इंग्लिश विद अदर्स वेरी सून. ओके, सो आई गिव यू these 3 steps in this video. So if you follow these 3 steps, you can start speaking English with others very fluently, like me. Okay, so you can already see today's day 8 of my 90 days challenge. And if you can see my day 1 video or my comeback video, I cannot speak in English in those videos because I don't know how to speak in English. But today is day 8 and I can speak in English in front of you. How? Because I followed these steps which I told you in my previous videos, and these steps are stage 1. Now, what I'm going to tell you, these are stage 2, the 3 steps. How can I speak in English? I understand English, I write in English, but I can't speak in English. Why? Why I can't speak in English? Okay, let me just tell you these 3 steps, and you can follow these steps simultaneously. I can also follow these steps, and we able to speak in English with others, in front of others, with fluency. Okay, so let's start. Our okay, just let me start these steps from third to first. Okay, so our third step is reading out loud. अभी तक हम रीडिंग कर रहे थे, तो कैसे कर रहे थे? नॉर्मल हमने बुक ले ली, हमने रीडिंग स्टार्ट कर दी. ओके, दिस एंड दिस. ओके, हमने रीडिंग कर ली, बट अब हमको रीडिंग लाउड करनी है. तो लाउड से क्या होगा? हमारी प्रैक्टिस होगी बोलने की. जब हम रीडिंग लाउड तरीके से करेंगे तो क्या होगा कि एक एक्सरसाइज होगी और हमको प्रॉपर तरीके से बोलना होगा. ठीक है, तो अब क्या होगा कि हम इंग्लिश में बात करते हैं किसी से, तो हम क्या ऐसे करते हैं कि किसी को सुनाई ना दे? नहीं, इस तरीके से करते हैं कि सामने वाला इंसान सुने. उसी तरीके से हमको रीडिंग करनी है. तो हमको प्रैक्टिस होगी, एक तो प्रोनाउंसिएशन हमारी ठीक होगी और हमें बोलने का वे पता चलेगा कि किस वे में, किस टोन में हमको सामने वाले से बात करनी है. वो हमको रीडिंग आउट लाउड से पता चलेगा. सो आवर थर्ड स्टेप इज रीडिंग आउट लाउड. नाउ सेकंड स्टेप. सो व्हाट इज द सेकंड स्टेप? स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. ओके, सो जब हम थिंक करना स्टार्ट कर देंगे इंग्लिश में, तो क्या होगा कि हम पहले, सबसे पहले तो हम सोच रहे हैं, तो माइंड एक्सरसाइज हो रही है. स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. ओके, एंड जब हम सोच रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम सेंटेंस बना रहे हैं. वी स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस. ओके, सो जब हम सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे, अगेन माइंड एक्सरसाइज हो रही है और नए नए वर्ड्स हम सोच रहे हैं. इट्स ओके अगर हम टूटा फूटा सोच रहे हैं, टूटी फूटी इंग्लिश में हम सोच रहे हैं, इट्स ओके because we are not focusing in perfection right now. ठीक है, so I am saying again and again in my all the videos, we are not seeing perfection right now. We are focusing on daily habit, that we have to follow these steps on daily basis, and we have to build a habit to start speaking English. Whether it is tutti frutti, it is wrong, it's okay. ओके, सो हमको स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. तो जब हम स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश करेंगे तो हम नए नए सेंटेंस बनाएंगे. तो जब नए नए सेंटेंस बनेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड उसी तरफ शिफ्ट हो जाएगा कि हम कुछ भी सोचेंगे, सिर्फ इंग्लिश में ही सोचना स्टार्ट करेंगे. वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. ठीक है, सो आवर सेकेंड पॉइंट इज स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक एंड द मेन topic of this video, and this is vocabulary. How we can start speaking English if I don't have any words in my mind?
If I don't know what is this, what is that, if I don't know about English, then how can I speak in English? ओके, सो मैं इंग्लिश को समझ लेती हूँ। कैसे समझ लेती हूँ? क्योंकि सामने वाला बोल रहा है इसलिए मैंने समझ लिया। मैं इंग्लिश को लिख लेती हूँ। क्यों लिख लेती हूँ? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस पहले से है लिखने की, इसलिए मैंने लिख लिया। बट मैं बोल नहीं पाती। क्यों नहीं बोल पाती? क्योंकि मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ? जब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, देन हाउ कैन आई स्पीक इन इंग्लिश? अब हम किस डर से नहीं बोलते कि सामने वाले ने हमसे बात करी, हमने समझ ली। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करूँगी, मैंने पहले के 2 सेंटेंस इंग्लिश में बोल दिए, बट जैसे ही मैं थर्ड सेंटेंस बोलने चली, तो क्या हुआ कि मुझे उसका इंग्लिश वर्ड ही नहीं पता था, ठीक है? तो जब मुझे इंग्लिश वर्ड नहीं पता, तो मैं इंग्लिश में बात नहीं कर पाऊँगी, मैं उसका सेंटेंस नहीं बना पाऊँगी इंग्लिश में, तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ हिंदी में बोलना। यही प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है एंड जो आप वीडियोस देख रहे हो आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है एंड दैट्स व्हाई यू कांट स्पीक इन इंग्लिश, दैट्स व्हाई आई कांट स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज ऑफ वोकैबुलरी। आई डोंट हैव वर्ड्स। सो वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको डेली बेसिस पे नए नए वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल 10 वर्ड्स और 20 वर्ड्स हमको वोकैबुलरी देखनी है, ठीक है? सो जैसे ही हम वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग कर देंगे देन वी आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश and start speaking English in front of camera, in front of mirror, and with yourself, with any one of your friend who can speak in English. So just start speaking English, whether it is tutti frutti or wrong, it's okay, but just start speaking English and follow these 3 steps. Then you can be a pro of fluency of speak in English. Okay, so just follow these 3 steps and you can be able to start speaking English from now onwards. And please do subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get the notification and you can see my videos on daily basis. So thank you so much. If you are watching my video till now, it will be really appreciated. Thank you so much and bye bye.